दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ी खबर। आपको बता दें कि आरएसएस पर 58 साल से एक प्रतिबंध लगा हुआ था कि उसके कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने वो प्रतिबंध हटा दिया है। आपको बता दें कि देश को अब आरएसएस में भारत बनाया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, आरएसएस की नीतियों को धीरे धीरे करके लागू किया जा रहा है। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो संविधान बचाने की बात कर रहे थे। यदि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस हमेशा संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन अब कांग्रेस ने इस पर चुप्पी क्यों साध रखी है? इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्यों आरएसएस पर से प्रतिबंध हटाया गया? आपको बताते हैं, अखिलेश यादव बाबा साहब की बात कर रहे थे, संविधान बचाने की बात कर रहे थे, संविधान के नियमों को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अब कहाँ गए अखिलेश यादव? सिर्फ वोटों के लिए जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको बरगलाते हैं। सिर्फ वोट लाने के लिए इन्होंने लोकसभा चुनावों में सिर्फ षड्यंत्र किया था, संविधान बचाने की चाल चली थी, जिससे कि जो बहुजनवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, जो संविधान का पालन करती है, उसको ध्वस्त किया जा सके, उसके वोटों में सेंध मारी जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा ड्रामाबाजी किया था। तो इसको लेकर बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, अखिलेश ने भी विरोध नहीं किया, जबकि अखिलेश तो संविधान बचाने की बात कर रहे थे, कांग्रेस तो संविधान बचाने की बात कर रही थे, फिर विरोध क्यों नहीं किया? लेकिन इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोध किया है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के संघ की शाखा में जाने पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय देश हित से परे है, ये मायावती ने कहा है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे बताया है। देखो, बसपा ने इसका विरोध किया। बसपा मुखिया मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया मंच पर एक्स पर लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देश हित से परे है, राजनीतिक से प्रेरित संघ तुष्टिकरण का निर्णय है, ताकि सरकारी नीतियों व इनके अंदर अहंकारी रवैयों आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। उन्होंने आगे लिखा कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं है, बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित है, तुरंत वापस हो, ये बसपा ने मांग की है। ज्ञात हो कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारी भाग ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है। आदेश में कहा गया है कि निर्देशों की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। इस बारे में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया मंच पर लिखकर पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि वहीं यदि लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, ये हमेशा दलित पिछड़ों पर हमेशा ज्ञान बांटते रहते हैं और संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। यदि नीतीश कुमार की बात की जाए, जो कि अभी केंद्र सरकार में घटक हैं, मतलब घटक दल हैं के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, साझा भूमिका निभा रहे हैं, ये भी दलित पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन अब क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि केंद्र सरकार क्या कर रही है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कि ये आवाज़ नहीं उठा रहे? तो जितने जो दलित पिछड़ों की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, सभी नेता अब चुप्पी साधे हुए हैं केंद्र के इस निर्णय से। आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ही इसको लेकर आवाज़ उठाई है, उन्होंने वापस करने की मांग भी की है। और आपको बता दें कि वहीं जो अम्बेडकरवादी लक्ष्मण यादव, रतन लाल, इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे सरकार के खिलाफ? ये सिर्फ संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। जबकि बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो वो हमेशा अम्बेडकर बाबा साहब की नीतियों पर चलती है।
वही कार्य करती है जो बाबा साहब की नीतियों में है। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।